हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकंड ग्रेड मैथ्स का बैच चल रहा है। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स के बैच में हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को इन्वर्स के जो फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं उनके बारे में बात करी थी। फिर ग्राफ के अंदर भी अलग टाइप के ग्राफ, जैसे कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का क्या बनता है, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स का क्या बनता है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का क्या बनता है, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का क्या बनता है। इस टाइप से जो ग्राफ है उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, एक्स की वैल्यू कब होगी, पाई माइनस एक्स कब होगी, एक्स माइनस पाई कब होगी, इस प्रकार के सभी जो है आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए थे मैंने ग्राफ्स वगैरह। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने है। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है इंटीग्रल में, जो कि आपके सामने दे दिया है एक फंक्शन, और ये जो है इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस फंक्शन को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर जो फंक्शन दे रखे हैं उसमें इन्वर्स कहाँ कहाँ है। ठीक, तो इन्वर्स की बात की जाए तो देखो ये रहा, एक तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, एक है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 4 और इधर है साइन इन्वर्स ऑफ साइन 4। आपको जब तक साइन इन्वर्स ऑफ साइन 4 की वैल्यू क्या होगी और कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 4 की वैल्यू क्या होगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं 4 को हम क्या लिख सकते हैं। अरे भाई देखो, पाई बराबर होता है 3.14। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वली आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू तो देखो कहाँ से कहाँ होगी। अरे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन इन्वर्स में जो है पाई माइनस एक्स होता है जब हम एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक लेते हैं। तो ये 4 जो है ये तो इसी के बीच आ रहा है, पाई से लेकर के पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच ही आ रहा है। क्यों, ये कितना है, 1.5 पाई है, जबकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी उससे थोड़ा सा ही कम है 4 में तो, और 1.5 पाई यानी कि आप तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.15 का, तो ये 4 से बड़ा आएगा, यानी ये बीच में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ साइन 4 की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस 4 हो जाएगी। मैंने आप लोगों को ये बताया था, जिसको याद नहीं है, जिसको समझ नहीं आया, वो पहले पीछे के लेक्चर्स देख ले। फिर इधर है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 4। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 4 है, तो इसमें देख लीजिए आप एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। 4 जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच आएगी, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में आएगी। तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है। अरे कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पर है 4, तो ये आ जाएगा। मतलब साइन इन्वर्स ऑफ साइन 4 की वैल्यू तो है पाई माइनस 4, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 4 की वैल्यू है 2 पाई माइनस 4। तो अब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा 3x² प्लस 8x इज लेस देन 2 इंटू पाई माइनस 4, यानी 2 पाई माइनस 8 माइनस हो जाएगा ये 2 पाई और ये प्लस 4। समझ में आ गया। अब इसको काटापीटी करो, काटापीटी करेंगे तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, और ये माइनस का 8 ये प्लस का 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4। तो जो इक्वेशन लास्ट में आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 3x² प्लस 8x इज लेस देन -4, ये आ जाएगा। अब इस -4 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अब ये आपको दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे, इसके 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए आप लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड। बाद में तो जब हम क्वाड्रेटिक टॉपिक पढ़ लेंगे तो और भी ट्रिक्स है, लेकिन अभी हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -8 माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है, तो b² है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यानी 3 और ये 4
बट्टे आता है 2a यानी कि 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ये 64 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी 64 में से 48 और चला जाएगा। 64 माइनस 48 अपॉन में 3 टू जा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, -8 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 12 और 4 16, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे, -8 प्लस -4 अपॉन में 6। एक बार लेंगे प्लस साइन तो प्लस साइन लेने पर आ जाएगा -4 अपॉन 6, और माइनस साइन लेंगे तब आ जाएगा माइनस का 2। यानी कि इसके जो दो इस पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। और यहाँ ये तो पूरा मेथड आपका रफ में आना चाहिए था। यहाँ केवल हमें ये याद रखना है कि यहाँ से जो x की वैल्यूज़ है वो कितनी आ रही है, एक आ जाएगी माइनस का 2/3, एक आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, x की वैल्यू आ गई -2/3 और आ गई माइनस का 2, यानी कि अब हम ये लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को आगे। देखिए अब क्या लिखेंगे, अब लिख सकता हूँ ना मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, इज़ लेस देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस का 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इज़ लेस देन 0। क्यों, यहाँ से 3 इधर आएगा, फिर ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 3x² प्लस 8x प्लस 4 जो है वो क्या बन गई है, 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन 0। इसको करेंगे नंबर लाइन पर शो, और मैंने आप लोगों को नंबर लाइन पर शो करना बताया था। कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा -2, फिर उसके बाद क्या आ रहा होगा, 0 के पास कौन जा रहा होगा, -2/3, यहाँ कहीं पर 0 भी होगा, ठीक है। अब देखो, जब आप -2 से छोटा नंबर यानी -3 -4 कुछ लेते हैं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इससे इस तरफ मतलब -2 से देखो -3 जो है आप इसमें पुट करके देखो उसकी वैल्यू क्या आती है, इस फंक्शन की वैल्यू में -3 पुट करो, पता चल जाएगा आपको पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। -2 से लेकर -2/3 के बीच में आप सपोज करिए -1 पुट करते हैं, जैसे ही आप -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब -2/3 से ऊपर जाते हैं आप वापस से, मतलब -2/3 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये वापस से पूरा का पूरा रीजन पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हमारे लिए रीजन कौन सा काम का है, तो देख लो हमारे लिए कंडीशन है लेस देन 0 की, तो लेस देन 0 की है, इसका मतलब हमारे लिए जो रीजन काम आएगा वो नेगेटिव वाला रीजन काम आएगा, यानी हम ये रीजन लेंगे, ठीक है। तो ये रीजन लेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 से लेकर -2/3 के बीच में जो भी इंटीजर नंबर आ रहा है वो, ठीक है। तो -2 यानी देखो ये थर्ड ब्रांच, और यहाँ देखिए अब ये आगे सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा कि -2 -1 और फिर क्या आता है दोस्तों, ये कितना है, अरे ये कितना है -0.66। तो इन और इसके बीच में एक ही इंटीजर पॉसिबल है और वो है -1। इसका मतलब x बराबर -1 जो है वही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई, यही क्यों आंसर है, क्योंकि इसने बोला इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा x का, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो हो जाएगा x बराबर -1। और अगर आप लोगों से पूछता कि भाई x की डोमेन क्या होगी या x कौन कौन से हो सकते हैं, तो -2 से लेकर के -2/3 के बीच में आप कोई भी x ले सकते थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, अब आप लोगों को कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए अब आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपका साइन इनवर्स ऑफ x है उसे आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x
लिख सकते हो। किसको? साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है उसे आप कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो। कब? जब आपके पास में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, तो -1 से लेकर 1 के बीच में हो, एक्सेप्ट 0, यानी कि x की वैल्यू जब -1 से लेकर 1 के बीच है, 0 को छोड़ करके, तो आप साइन इनवर्स ऑफ x को कॉसेक इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो। ठीक, चलिए दूसरा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स x को आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। लेकिन कब? जब आपका x जो है वो बिलोंग करता हो -∞ से लेकर -1 के बीच और 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच, लेकिन x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -∞ से -1 तक और फिर 1 से इनफाइनाइट, -1 से लेकर 1 के बीच कोई वैल्यू है तो कॉसेक इनवर्स x को आप साइन इनवर्स x नहीं लिख सकते हो। थर्ड फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो। किसको? कॉस इनवर्स ऑफ x को सेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो। केवल कब? जब आपका x बिलोंग कर रहा हो -1 से लेकर 1 के बीच, एक्सेप्ट आपका 0। बात समझ में आ गई? यानी साइन इनवर्स ऑफ x को कॉसेक इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स x तभी लिख सकते हैं जब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच हो, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं हो। ठीक, चौथी कंडीशन आपके सामने कि सेक इनवर्स ऑफ x को आप जो है कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो केवल तब जब आपका x बिलोंग करता हो -∞ से लेकर -1 के बीच और यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पर आपके साथ में tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x भी लिख सकते हैं। इसको एक मिनट, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। कब? जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो और इसे ही माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं जब आपका x लेस देन 0 हो। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पर देखिए मैं लाइन खींच देता हूँ 2। ठीक है, तो ये हम जो है एक मिनट, ये हम लिख सकते हैं कब? जब हमारे पास में ये निम्नलिखित कंडीशंस हो। ठीक है, तो अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x को आप डायरेक्ट कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हो। अगर x लेस देन 0 हो जाए तो आप -π से लेकर -π प्लस कर देंगे और कॉट इनवर्स 1/x लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके साथ में 6 नंबर पर फॉर्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ x को आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। x हो जाएगा जब ग्रेटर देन 0 और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं जब आपका x लेस देन 0 हो। बात समझ में आ गई? तो उसी टाइप से पीछे जो था उसमें और इसमें केवल फ़र्क इतना है कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 तब तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स, और जब आपका x लेस देन 0 है तो tan इनवर्स को अगर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको -π ऐड करना पड़ेगा, और अगर कॉट इनवर्स को चेंज करना है तो आपको केवल और केवल पाई ऐड कर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट कुछ और सम प्रॉपर्टीज़, तो उसमें देखिए आपके साथ में और मैं प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ कि अगर साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो मैं इसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ केवल तब जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -1 से लेकर 1 के बीच। और कॉस इन्वर्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कब? जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, सी ऑप्शन मतलब सी आपके साथ में फॉर्मूला है टेन इन्वर्स ऑफ, अगर माइनस एक्स लिखा है तो आप इसे -10 इन्वर्स एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स बिलोंग करता हो रियल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट डी है आपके कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। तो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स को आप पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स लिख सकते हो केवल तब जब आपका एक्स बिलोंग करता हो रियल नंबर में। ठीक, ई नंबर का फॉर्मूला है आप सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स लिख सकते हो केवल तब जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -इनफाइनाइट से -1 के बीच, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। ठीक है, नेक्स्ट एफ नंबर का फॉर्मूला है कि आप कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो है उसे माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -इनफाइनाइट से लेकर -1 के बीच, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए हम इसे एक बार जो है पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, जो कि क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को कॉसेक इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो जब एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से लेकर 1 के बीच, केवल 0 इंक्लूडेड ना हो। फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो। ये देखो, इससे ये पता चल जाता है रिवीजन से कि यहाँ अभी ये गड़बड़ हो जाती, ये इन्वर्स है माइनस नहीं है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -इनफाइनाइट से लेकर -1 के बीच, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स को सेक इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -1 से लेकर 1 के बीच और 0 जब इंक्लूड ना हो। सेक इन्वर्स ऑफ एक्स को कॉस इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स बिलोंग करता हो -इनफाइनाइट से लेकर -1 और u1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच। टेन इन्वर्स ऑफ एक्स को कॉट इन्वर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर एक्स लेस देन 0 हो जाए तो -पाई और प्लस करना होता है। ठीक, फिर कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स को टेन इन्वर्स ऑफ 1 बाय एक्स लिख सकते हो जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और अगर आपका एक्स लेस देन 0 है तो पाई प्लस और ऐड कर देते हैं। ठीक, चलिए अब जो है ये थी हमारी प्रॉपर्टी 3 जो कंप्लीट हुई। अब मैं बात करूँगा प्रॉपर्टी 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। इसमें एक्स बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 के बीच। कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगी जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा हो -1 से लेकर 1 के बीच। टेन इन्वर्स माइनस एक्स जो है वो -10 इन्वर्स एक्स हो जाएगा, एक्स कुछ भी हो रियल नंबर में। ठीक, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा जब आपका एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में। इसी प्रकार से
सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो है उसे आप लिखेंगे पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच और 1 से लेकर फिर इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है आपके साथ में कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच और 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मैं आपके साथ में बात करूँगा प्रॉपर्टी नंबर 5 की, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके साथ में मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं कर ली तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा मिक्सअप में आएगा। तो मैं पहले सभी प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा हूँ और साथ ही जहाँ क्वेश्चन लगेगा वहाँ क्वेश्चन करवा के फिर प्रॉपर्टी समझा दी जाएगी। ठीक, चलिए तो प्रॉपर्टी 5 में आप लिखिएगा, एक होता है आपका साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2, जब आपका x -1 से लेकर के 1 के बीच हो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है आपके tan इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू π/2 होगी। कब? जब आपका x बिलोंग करता हो रियल नंबर में। ठीक है, यहाँ x बिलोंग करेगा, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, केवल यहाँ लिखना है वेयर। ठीक, चलिए और नेक्स्ट आपके जो है वो है कॉसेक इन्वर्स ऑफ x प्लस सेक इन्वर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू भी π/2 होगी, लेकिन कब? जब आपका x बिलोंग करता हो -इनफाइनाइट से -1 के बीच, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज और है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा π1 होता है ना, वैसे ही इन्वर्स में क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2, जब x बिलोंग कर रहा हो -1 से लेकर 1 के बीच। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स की वैल्यू π/2 हो जाएगी जब आपका x बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर में। ठीक है, फिर है आपका फिर जो है आपका कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स, वो हो जाएगा π/2, उसमें x बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये भी फॉर्मूलाज ही है जो कि आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर ये हो जाएगी 6। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? 6 नंबर की। आज का ये वीडियो लेंथी रखने का रीज़न ही ये है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी करने के लिए मेहनत करें और पढ़ाई भी करें। ठीक है, चलिए अब देखो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा आपके, देखिए यहाँ से हम जो है इसके इक्विवेलेंट में क्या क्या हो सकती है वैल्यूज़, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए साइन इन्वर्स ऑफ एक्स अगर है तो हम उसे लिखेंगे कॉस इन्वर्स √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमसे इसी में पूछ ले कि tan इन्वर्स में क्या होगा, तो x/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कॉट इन्वर्स में पूछे तो क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, और अगर आप लोगों से सेक इन्वर्स में पूछे तो क्या हो जाएगा 1 में √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए
नेक्स्ट है हो जाएगा, अगर आप लोगों से कॉसेक इन्वर्स में पूछे तो क्या हो जाएगा 1/x। बात समझ में आ गई। तो देखिए साइन इन्वर्स x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स में अगर लिखना है तो √1 - x², टेन इन्वर्स में लिखना है तो x/√1 - x², कॉट इन्वर्स में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा √1 - x²/x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके साथ में नेक्स्ट है सेक इन्वर्स में तो 1/1 - x² हो जाएगा। ठीक, और अगर कॉस इन्वर्स में आपसे पूछे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसी टाइप से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि टेन इन्वर्स x की वैल्यूज़ को अलग अलग हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। तो टेन इन्वर्स x अगर है तो उसे आप साइन इन्वर्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे x/√1 + x²। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों से कॉस इन्वर्स में पूछेगा तो आप लिखेंगे 1/√1 + x²। ठीक है, अगर आपसे कॉट इन्वर्स में पूछेगा तो आप इसे लिखेंगे 1/x। ठीक है, और अगर आप सेक इन्वर्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + x², और अगर आपसे कॉसेक इन्वर्स में पूछेगा तो आप लिख देंगे √1 + x²/x। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि साइन इन्वर्स x को आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे ही टेन इन्वर्स x को भी आप लिख सकते हो। अब ऐसे ही आप कॉट इन्वर्स को और सबको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपने ये कैसे लिखा है। ठीक, तो मतलब इसका एक तरह से आप ये कह सकते हो प्रूव मैं समझा रहा हूं। ठीक, तो यहां आप लिख लीजिए प्रूव, और हम करेंगे अब क्या, प्रूव करेंगे कि कैसे किया है। ये एक मिनट, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे करा हमने। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है, जैसे मैं पुट कर रहा हूँ साइन इन्वर्स वाले को प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो साइन इन्वर्स x दे रखा है, उसको आप मान लीजिए कि हमने लिख दिया साइन इन्वर्स x/1, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक, और साइन इन्वर्स x/1 जो है इसकी वैल्यू भाई π/2 है, π/3 है, कुछ ना कुछ तो होगी। तो मैंने इसको मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा, और ये मान लिया कि इस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन π/2 से छोटी होगी, क्योंकि ये हमें पता है कि भाई जो है साइन इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी। ठीक है, तो 0 से लेकर π/2 के बीच में हमने थीटा मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर, ये तो हो गया साइन थीटा। अरे भाई ये साइन इन्वर्स तो इधर लग जाएगा साइन में, तो साइन थीटा इजिक्वल टू क्या हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, अरे क्या हो गया, साइन थीटा बराबर में x हो गया। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट जाने का तो आप ऐसे देखिए कि दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ x, और इधर बन जाएगा साइन थीटा। और आप लोग जानते हैं साइन ऑफ साइन इन्वर्स x को हम x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया x बराबर साइन थीटा। तो वैसे भी प्रूव हो रहा है और उधर से भी आप लिख ही सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, ये हो गया x बराबर में साइन थीटा। अब x बराबर आ गया साइन थीटा, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर x/1 हो चुका है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अरे लंब बटे कर्ण होता है ना, यानी इंग्लिश में अगर बोलूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ से
इस ट्रायंगल बना लीजिए एक, ठीक है, जिसका एंगल है मान लो थीटा, और उसमें परपेंडिकुलर ये होगा जो कि है एक्स और हाइपोटेनियस है 1, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि उसका बेस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल, मैंने क्या बता रखा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि ये रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों ही वैल्यू साइन थीटा की तो पता था, अब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो क्या ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है 1। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास में क्या दोस्तों, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और इसी में फिर अगर मैं वापस से कॉस इन्वर्स लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, तो थीटा बन जाएगा, यानी थीटा बराबर जाएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा तो क्या था, साइन इन्वर्स एक्स, तो यानी साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, अरे देखो भाई इधर वापस से ले लो, क्या लेंगे हम, कॉस इन्वर्स दोनों तरफ लिया, तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये बन गया कॉस इन्वर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं थीटा किसको माना था, साइन इन्वर्स एक्स को, यानी साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हो गया। ऐसे ही देखो अब साइन और कॉस का निकाल लिया, अब टेन कॉट सेक कॉसेक सबका निकाल सकते हो, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ से बढ़िया है कि आप याद रखें, प्रूफ तो केवल आपको समझाने के लिए या आपके समझने के लिए, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे कि ये कैसे कर दिया सर ने, हम डायरेक्ट याद कैसे करें। समझ में आ गई बात? तो अब मेरे हिसाब से तो समझ में आ चुका होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आपके साथ में प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा मैं 7th नंबर की, और 7th नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो इसमें भी है फॉर्मूला। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ गई बात? कब? जब आपके पास में x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, और x इंटू वाई जो है लेस देन 1 हो, ठीक है। तभी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। और इसे आप पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे। कब? जब आपका x और y तो ग्रेटर देन 0 हो, और जब आपके पास में x इंटू वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आ रही हो। बात समझ में आ गई? तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को पाई प्लस tan इनवर्स x y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ गई? तो अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पाई और ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y जो है उसे आप क्या लिख सकते हो, उसे आप लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, लिख सकते हैं। कब? जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक।
तो टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब, जब आपका एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आप लिखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड नंबर पर। अगर हमारे पास में साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई है तो हम लिख सकते हैं इसको भी दो वे में, जिस प्रकार से ऊपर लिखा 10 को। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई है तो हम इसे लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, तो इफ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। कहने का मतलब है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई को आप साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, केवल तब जब आपका एक्स और वाई दोनों 0 से लेकर 1 के बीच हो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऐड करने पर लेस देन 1 आता हो। और आप इसे पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कब, जब आपके पास में 0 से और 0 से बड़ा और 1 से छोटा यानी 0 और 1 के बीच एक्स वाई हो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए। बात समझ में आ गई? तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई को आप दो फॉर्मूले लिख सकते हो, साइन इन्वर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो पाई में से ऊपर वाले फॉर्मूले को माइनस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर। अगर आपके पास में साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई हो जाए तो आप लिख सकते हो साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कब, जब आपका x और y दोनों के दोनों 0 से लेकर 1 के बीच हो। ठीक है, कब, जब आपका x और y दोनों 0 से लेकर 1 के बीच है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो एक्स इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई जो है क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच है तब। नेक्स्ट आपके साथ में फॉर्मूला आ जाता है कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई को हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कब, जब आपका एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 से लेकर के 1 के बीच में हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई। तो इसके लिए अब देखो साइन और टेन में उल्टा था, जब आपका प्लस साइन आ रहा था तब दो फॉर्मूले आते थे। कॉस में उल्टा है, जब कॉस में नेगेटिव साइन होगा तब दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
ये तो कब होगा, जब आपका x लेस देन हो जाएगा, यानी y बड़ा होगा तब, ठीक है। और आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, तो दूसरा हो जाएगा माइनस, केवल क्या लगेगा माइनस, कोई पाई वाई का कोई लेने देना नहीं है, और हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कब होगा, जब आपके पास में y छोटा होगा और x बड़ा हो जाएगा, यानी जब y बड़ा है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर आपके पास में x जब बड़ा हो जाएगा तो माइनस साइन आगे लग जाता है, ज़्यादा आपको डरना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, और नेक्स्ट फॉर्मूला है 3 के लिए। 3 के लिए यानी कहने का मतलब, जब आपके पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हो जाए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका 3 है तब, ठीक। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। कब होगा ये सब, जब आपका x y और z ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसी के साथ अलग अलग कंडीशन है कि जब आपका x y लेस देन 1 हो, साथ ही साथ y z का मल्टीप्लिकेशन भी लेस देन 1 हो, z x का मल्टीप्लिकेशन भी लेस देन 1 हो, और दूसरी कंडीशन कि आपका x y y z और z x जो है वो लेस देन 1 हो। बात समझ में आ गई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगी, लेकिन कब, जब x y z तीनों तो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो, वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो, और जेड एक्स का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर ऐड करें तो भी लेस देन 1 हो, तभी ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज ये कंडीशन वैलिड नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ वो याद करते रहनी है आप लोगों को, अदरवाइज जो है दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलने वाला है मेरा इतना बताने के बावजूद भी। मेरा बताया हुआ तभी काम आएगा जब आप उसको जो है अप्लाई कर पाएंगे, और ये अप्लाई तब कर पाएंगे जब आप लोग जो है क्या करेंगे, फॉर्मूला वगैरह जो भी बताया जा रहा है वो लिखते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे। आप लोगों को एक समर्पित मेरे द्वारा छोटी सी कविता है आपके मोटिवेशन के लिए, तो आप ज़रूर से पूरी सुनिएगा और उसके हर एक शब्द को समझने का प्रयास करिएगा। तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना। ज़िंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, अरे ज़िंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, आज जो तेरे आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। मैं आप सभी लोगों को, जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो आप अगर एमएससी किए हुए हैं तो फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म ज़रूर भरें, और अगर आप लोग जो हैं किसी अन्य जैसे कोई बच्चे थर्ड ग्रेड होते हैं उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप थर्ड ग्रेड भी नहीं हैं तो आपको पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि कुछ लोगों के पास तो सर्विस है वो टेंशन फ्री तैयारी करते होंगे, मेरा क्या होगा, अरे भाई तेरा भी होगा, तुझे बस ज़रूरत है तो
तो पढ़ाई करने की ज़रूरत है। कोई मायने नहीं रखता कि उसके पास सर्विस थी इसलिए मैं नहीं लग पाया, ये था मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ, सभी जो है दोस्तों, अगर आप अपनी दृढ़ इच्छा के साथ में पढ़ाई करते हैं तो सब कमज़ोर हो जाता है आपकी मेहनत के आगे। आपकी मेहनत ही आखिर में रंग लाती है, इसीलिए आपको लड़ना नहीं छोड़ना है, चाहे कितने ही इम्तिहान दिए हो। अब बस सेकंड ग्रेड को ऐसा इम्तिहान मान लेना कि ये मेरी ज़िंदगी का एक कंपटीशन के फील्ड में लास्ट पेपर होगा जिसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद आगे मैं तैयारी करूंगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जो बेरोजगारी का टैग लगा है वो हटाने के लिए ये मेरा लास्ट इम्तिहान होगा और मैं इसमें पूरी जी जान के साथ पढ़ाई करूंगा। ये कुछ शब्द हैं जो आपको सुबह उठकर ज़रूर बोलने चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन सेशन लिया था, वो वीडियो आप जाकर के ज़रूर देखिए, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से मोटिवेटेड रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आज वैसे ही ये शायद लंबा लेक्चर हो चुका है। और फिर जो है दोस्तों, कल मैं आप लोगों के साथ में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और चलिए अभी एक और क्लास कर ही लेते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी डोज दे ही देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मुझे देखिए पढ़ाते हुए मोटिवेशन मिलना चाहिए। मुझे अब लगा कि यार मुझे भी पढ़ाना चाहिए। केवल मोटिवेट करने से और थोड़ी थोड़ी कक्षा लेने से मुझे लगता है कि सिलेबस अगर थोड़ा भी रह गया तो आप मेरे ऊपर डाल देंगे, तो मैं इसीलिए सिलेबस पूरा करने के लिए लेंथी क्लासें लेने गया हूँ। चलिए करता हूँ क्वेश्चंस की आज ही शुरुआत। कल और 2 दिन और हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्स इफ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4 अगर दे रखा है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4 है। इसको करो सॉल्व। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ठीक है, ये होता है, आप लोगों को पता है और मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि x की वैल्यू सर उसमें दे रखा है ना कि -1 से लेकर 1 के बीच हो तभी ये हम कर सकते हैं। तो देखो भाई, जब कुछ नहीं दे रखा तो आपको आइडियल कंडीशन लेनी है कि x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच ही है और आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 यूज कर लेना है। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? π/2 में कन्वर्ट, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये 3 इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2। इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा 3π माइनस 2 2 जा 4 तो 2π हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3π माइनस 2π यानी कि केवल और केवल π/4। तो ये क्या हो जाएगा? इधर क्या है? 3 साइन इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/, में ये 3 भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया π/, में 12। और π/12 की वैल्यू क्या होती है? अरे भाई 180 में 12 का भाग देना है। बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो, अरे जल्दी कमेंट करो। अरे भाई साहब, सबको पता है ना कितना होता है? 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने पीछे बता दिया था, ये साइन इसके ऊपर लग जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन 15 की वैल्यू क्या होती है? अरे साइन 15 की वैल्यू क्या होती है?
साइन 15 की वैल्यू आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया तब बताई थी। तो साइन की 15 डिग्री वैल्यू जो होती है वो होती है √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 √2। तो बात समझ में आ गई किस प्रकार से आपको फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है। देखा, तो एक ही देखो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट तो यूज हुआ कि साइन 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए थी, और आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर देखो ऐसा क्वेश्चन तैयार हो गया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इससे भी टफ थोड़े क्वेश्चंस बनेंगे आपके सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। तो अब हम जो है दोस्तों कल इससे अच्छे और भी ज़्यादा शानदार क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं लेता हूँ आप लोगों से विदाई। आप लोग सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और जो है हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी क्लासेस और भी लंबी क्लासेस और मैराथन क्लासेस 4-4 5-5 घंटे में लेकर के पूरा आपका सिलेबस करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।